जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फ्यूरेनोस संरचना। ये हमारा एल्डिहाइड फॉर्म है, सेंटर वाला। क्यों है? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दिखाई देता है। जब हम इसके लेफ्ट और राइट साइड में चलते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड चलने पर हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर हमारा पहला जो है वो अल्फा फॉर्म कहलाता है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बीटा फॉर्म कहलाता है। पहला क्या है? अल्फा आइसोमर, दूसरा बीटा आइसोमर। अब इन दोनों में अल्फा और बीटा क्यों कहा गया? इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन करते चलो और समझते भी चले कि क्यों कहा गया। अल्फा का मीन्स आप देखें कि इसमें जो आपको ये बॉन्डिंग दिखाई दे रही है ऑक्सीजन वाली, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। किस स्ट्रक्चर में? फ्यूरेनोज में। पायरेनोज में 1 और 5 के बीच में। इतना सा डिफरेंस है, ठीक। बाकी के फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर देखें इसके अंदर तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी देखें तो 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 12 होंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, दोनों सेम टू सेम। तो सेंटर वाला जिसको हम एल्डिहाइड फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तो आपको फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। उधर की तरफ चले तो हम देख रहे हैं कि जो OH है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, ये दोनों जब सेम साइड में हो जाए तो इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म। इसमें और इसमें सिमिलरिटी, समानता, डिफरेंस कुछ भी नहीं। आप देखेंगे कि यहां पर इस कार्बन को देखें, नीचे वाले कार्बन को, चौथे कार्बन को, 6 कार्बन को, तो सेम टू सेम CH2OH। फिफ्थ को देखें तो OH, यहां पर आप आगे तो ये OH यहां से हटा है, ठीक है। अब ये OH हटा है तो कहां गया, उसकी तरफ चलते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिख सकता हूं। इसको इस एल्डिहाइड को इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, ओपन करके लिखा। बाकी के नीचे की चेन से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर इधर आ गया, तो ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। तो ऐसी कंडीशन में यहां से क्या निकला? प्लस के फॉर्म में निकला। तो इसके पास में कौन आ जाता? H आ जाएगा, और बॉन्ड क्या हो गया? डबल से सिंगल हो गया। कार्बन की वैलेंसी हम लोग जानते कितनी होती है? 4। यहां पर कितनी होगी? 1 2 और 3। तो जब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन पर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। यहां से हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव था, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया? नेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन से लगाकर, यानी चौथे कार्बन के ऑक्सीजन से पहले कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। क्लियर है? तो जो बॉन्डिंग हमें यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट है, और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखिए तो आप 1 2 3 और 4 सभी तो कार्बन की वैलेंसी आपको 4 दिखाई देगी। तो अल्फा फॉर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि OH और O दोनों सेम साइड में। इसके बाद सेकंड कार्बन पे चले तो आप OH, थर्ड कार्बन पे चले तो HOH, और फोर्थ पे चले तो ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये रहेगा। 5 मिनट बाद मिलूंगा, 5-10 मिनट बाद। तो ऐसी कंडीशन है, तो इसको अल्फा का। अब इसको बीटा क्यों कह रहे हैं हम लोग? बीटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि OH ग्रुप और O ग्रुप जो है, ये वाली बॉन्डिंग अपोजिट होगी, इसको क्या नाम दे दिया? बीटा। तो एक हमारा अल्फा फॉर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया? बीटा फॉर्म हो गया। अब इन दोनों को हम कौन से स्ट्रक्चर में ले जा रहे हैं? फ्यूरेनोस के अंदर ले जाते हैं कि फ्यूरेनोस का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो मैं यहां पर इसका फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बनाकर देखता हूं कि फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर किस तरीके से इसका ड्रॉ कर सकते हैं। चलो हम फ्यूरेनोस की तरफ चलते हैं।
अभी हमने कहा था कि फ्यूरेन होता क्या है, तो इस तरीके से 5 मेंबर जब रिंग बनेगी तो इसको हम फ्यूरेन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, फ्यूरेन। अब जब हम इसको फ्यूरेन कह रहे हैं तो डेफिनेटली जो इन दोनों से मिलने वाला कंपाउंड जो बनाएंगे अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, वो भी क्या होगा, 5 मेंबर होगा। क्लियर है ना। अब 5 मेंबर जब बनाते हैं हम देखो क्या होता है। हमने लिखा O, पहला वाला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म। यहां पे हम इसका अल्फा फॉर्म बनाएंगे और इसका बीटा फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने देखें तो 1 2 3 4 ही दिखाई दे रहा है आपको अभी तक, इसमें 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। और जो 5 मेंबर रिंग है तो 1 2 3 4 5, 5 सदस्य रिंग कह सकते हैं। अब अल्फा फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं सबसे पहला कार्बन। कार्बन का मैं नोटेशन कर देता हूं ताकि स्ट्रक्चर बनाने में हमें थोड़ी सी आसानी रहे। ये हमारा पहला कार्बन यहां पर मैंने बनाया, इस कार्बन को मैंने पहला कार्बन कहा। यहां पर जो ग्रुप है वो कौन कौन से, H और OH। अब मैं पहले कार्बन से निकल कर आ गया दूसरे कार्बन की तरफ। दूसरे कार्बन में बॉन्डिंग देखें तो पहले कार्बन के जैसी बॉन्डिंग दिख रही मुझे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली H ऊपर रहेगा और OH नीचे की तरफ रहेगा, ऐसी कैसी ना, दोनों में सेम ही तो है। अब मैं आ गया थर्ड कार्बन की तरफ, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो गई, यहाँ OH आ गया। अब हम आ गए 4 कार्बन के पास में, ठीक है। अब 4 कार्बन पे देखें तो क्या हो गया, सिर्फ आपको H दिखाई दे रहा है। बॉन्डिंग किसके बीच में, देखो 4th कार्बन और पहले कार्बन के बीच में, चौथे कार्बन और पहले कार्बन के बीच में क्या दिखा, ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग है। ये देखो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग। अब क्या बचा हुआ है, 5th और 6th, 2 बचे हुए ना। अब दोनों के पास चलते हम लोग। अब हम चल रहे यहां से 4 से निकल कर आ गए 5वें कार्बन के पास, यहां पर आ गए। क्या क्या दिख रहा हमें, OH और H। तो हमने यहां पर तो लगा दिया OH, इधर लगा दिया H। फिर क्या है, चौथा कार्बन, उसके पास क्या है, CH2 OH, ये चौथा कार्बन। अब इधर की तरफ आता है बीटा फॉर्म, यहां पर आ गया OH H, इधर क्या है H OH, फिर इधर OH H, फिर H, 1 2 3 4। उसके बाद कहाँ आ गए, यहां पर आ गए ये तो OH और ये OH, CH2OH, ये 5वां कार्बन और ये 6वां कार्बन। तो एक अल्फा फॉर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, बीटा फॉर्म। अब इसका नाम क्या है, अल्फा ग्लूकोफ्यूरेनोज, ठीक है, और बीटा ग्लूकोफ्यूरेनोज। एक फॉर्म हो जाता है अल्फा फॉर्म, दूसरा हो जाता है बीटा फॉर्म। इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब OH जो है इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। बीटा के अंदर सेम फेस ऑफ रिंग होती है OH की पोजीशन। अब सेम फेस ऑफ रिंग कैसे होगी, देखो ये OH का है बीटा में रिंग के ऊपर, और 5वें कार्बन में भी OH का है रिंग के ऊपर। पहले में देखें ये जो OH है रिंग के नीचे, ये OH का है रिंग के ऊपर। तो इसमें OH जो ग्रुप है वो सेम फेज में होता है, एक ही तल में एक ही फ्लेन में होता है।
और इसमें OH ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे। इस फॉर्म को हम लोग सिस फॉर्म कहते हैं और इस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। सिस क्यों कह रहे, देखो OH OH सेम, HH यहां पे देखो ये चीज, ठीक है। तो ये अपोजिट ग्रुप हो जाने के कारण इसको ट्रांसफॉर्म कहा जाएगा। तो एक तो हमारा सिस फॉर्म हो गया, दूसरा हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म। तो ये तो हमने पढ़ा ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्यूरेनोज, पायरेनोज पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रुक्टोज का फ्यूरेनोज और फ्रुक्टोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर।